Good morning students. Today we start exercise 8.2 question number 13. Find the value of x for each of the following. B part, x percentage of 16.5 17.5 is 350. ठीक है, तो अब आपको x परसेंट किसकी है ऑफ 17.5 की, कितनी है अपनी 350. तो इसे लिखेंगे कैसे, देखो स्टेटमेंट को x की जगह x परसेंट की जगह अपॉन 100, देन x इंटू 1/100 दैट मीन्स x अपॉन 100 डायरेक्ट लिखना सीखेंगे. ऑफ की जगह आप मल्टीप्लाई का साइन लगाओगे 17.5 इज दैट मीन्स इक्वल 350. अब x की वैल्यू अपन निकालेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो पॉइंट है ना, पॉइंट को रिड्यूस करो यहाँ से, तो पॉइंट के जितने डिजिट उतने 0 10 आ जाएगा. अब x इज इक्वल टू अपन क्या करेंगे कि देखो ये अपना कितना है 110 डिवाइड में x की, तो इक्वल किधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई, तो 100 इंटू 10. उसी तरीके से अब ये 175 हो गया ना, जब हमने पॉइंट को रिड्यूस कर दिया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में इक्वल किधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा. x की वैल्यू निकालेंगे अपन, तो अपन क्या करेंगे देखो 5 से ये कितना हो जाएगा, 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 35 1 ज़ा 35, 10 हो जाएंगे 10 100 इंटू 2 कितना हो जाएगा अपना 2000. तो ये अपना आंसर आ जाएगा 2000 आंसर. इसके बाद अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 फिल इन द ब्लैंक्स हैं. आपको ये बुक के अंदर ही फिल करने हैं, इनको आपको कॉपी में नहीं करना है. अरेंज द फॉलोइंग in ascending and descending order. 55%, 1/3/4, 3:8 and 0.9. अब आपको अलग अलग दे रखे हैं और आपको इनको क्या करना है, इनको सिंप्लीफाई करना है और इनको अरेंज करना है हमको. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले 55 है, 55% है दैट मीन्स 1/100, तो कितना हो जाएगा 55/100. ये सोल्यूशन है. इसके बाद 1/3/4, इसको सिंपल फॉर्म में करो, 4 1 ज़ा 4 प्लस 3 7/4. देन नेक्स्ट 3:8, 3:8 है जिसे अपन के लिख सकते हैं 3/8 एंड 0.4 है जिससे आपके लिखोगे, देखो पॉइंट को रिड्यूस करोगे इसके बाद कितने आ जाएंगे नीचे 10, देन कितना हो जाएगा 9/10. अब देखिए इन सब आपने फ्रैक्शन में हमने सबको कन्वर्ट कर लिया. आप सबके देखो 10 है, 4 8 और 10, 100 4 8 10 सबके डिनोमिनेटर अलग अलग हैं. तो जब हमारे डिनोमिनेटर अलग अलग है तो हम उनका क्या करेंगे एलसीएम फाइंड करेंगे, और जब इनका एलसीएम फाइंड कर लेंगे और फिर हम इसको क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे. तो देखो अगर हम इनका एलसीएम फाइंड करें तो एक तरफ हम इनका एलसीएम लिख देते हैं 100 4 8 10. सबसे पहले किससे कट करेंगे अपन 2 से, 2 5 ज़ा 10 0, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10 अगेन 2 से, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 एंड 5 अगेन 2 से, 5 एज इट इज़, 2 1 ज़ा 2 5. अब 5 से कर देंगे, 5 5 ज़ा 25 1 1 5 एंड अगेन 5 से 1 1 1 1. अब क्या कर देंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5. जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और इधर कितना आ जाएगा अपना 5 इंटू 5 25, 25 8 ज़ा कितने होते हैं अपने 200. तो अपने एलसीएम कितना आ गया, अपना एलसीएम आ गया 200. अब हमें क्या करना है, एक एक करके इन सब के डिनोमिनेटर को हमको इक्वल करना होगा. देखिए अब सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे 55/100. अब इसके 200 है तो 100 में 200 का डिवीज़न देंगे 2 टाइम्स, तो 2 से अप एंड डाउन मल्टीप्लाई करेंगे 110/200 आ जाएगा. देन इसके बाद अब हम क्या करेंगे कि अपना फर्स्ट फ्रैक्शन हो गया, सेकंड फ्रैक्शन अपना कितना है 7/4.
अब 4 का इस 200 में डिवीज़न देंगे कितनी टाइम्स जाएगा 50 टाइम्स। तो हम क्या करेंगे 15 से अप एंड डाउन इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा अपना 350 अपॉन 2000 सॉरी 200 है ना 200 आएगा। देन इसके बाद है अपना नेक्स्ट फ्रैक्शन 3/8। अब 8 का इस 200 में आप डिवीज़न दोगे कितनी टाइम जाएगा 25 टाइम्स। तो 25/25 है ना 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। आपको अगर डिवीज़न डायरेक्टली देना नहीं आता तो आप रफ में भी कर सकते हैं। अब इसमें मल्टीप्लाई कीजिए 25 3 ज़ा 75 एंड 25 8 ज़ा 200। देन नेक्स्ट है 9/10। अब देखो 10 200 में जो हम 10 से डिवीज़न देंगे तो 20 टाइम्स जाएगा तो ये कितना हो जाएगा अपना 180 एंड 200। अब देखिए अब हमारे पास सारे फ्रैक्शन है सबके डिनोमिनेटर इक्वल हो गए तो हम कंपेयर कर सकते हैं। किससे करेंगे ना हम कंपेयर अब न्यूमरेटर से कंपेयर करेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर में हम इसे कैसे लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर यानी सबसे पहले सबसे स्मॉल डिजिट सबसे स्मॉल कितना है अपना 75/200 सबसे स्मॉल है। देन इसके बाद क्या जाएगा अपना ये वाला 110/200 लैन। इसके बाद दिस 180/200। देन सबसे लार्ज अपना कितना है 350/200 लिख दिया। अब इसके बाद हम इनकी ओरिजिनल फॉर्म लिखेंगे। देखो 75/200 है ना 75/200 ये किसका फ्रैक्शन है 3/8 का। तो इसकी जगह अपन क्या लिखेंगे 3/8 लेस देन 110 110 किसका 55/100 55/100। देन 180 किसका है 9/10। देन 350 किसका है 7/4 ये लिख दिया। इसके बाद अगर हमें डायरेक्टली हमें क्या लिखना है क्वेश्चन की फॉर्म में अगर हमें असेंडिंग ऑर्डर अरेंज तो हमको इनको करना था ना तो अब इनको भी क्या लिख सकते हैं अपन 3/8 को अपन क्या लिख सकते हैं 3:8 है ना 3/8 को अपन क्या लिख सकते हैं 3:8 लेस देन है ना। अभी 55/100 को अपन क्या लिख सकते हैं 55% लेस देन इसी क्या लिख सकते हैं 0.9 और 7/4 को अपन क्या लिख सकते हैं 1/3/4 ये आंसर आ जाएगा। अब इसी का जिस तरह से हमने असेंडिंग ऑर्डर लिया है उसी तरह से हम क्या कर देंगे इसको डिसेंडिंग में लिख देंगे। तो बस जस्ट इसको आपको क्या लिखना है रिवर्स ही तो लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर। तो जस्ट इसका रिवर्स लिख दो। तो देखो अब एक बार आप क्या लिखोगे अब इसको लिखने या तो इनको वापस लिखो है ना या फिर डायरेक्ट इसको भी लिख सकते हैं कि रिवर्स क्या करेंगे 7/4 इज़ ग्रेटर देन 9/10 इज़ ग्रेटर देन 55/100 इज़ ग्रेटर देन 3/8। अब इनको इस फॉर्म में लिख लो 1/3/4 इज़ ग्रेटर देन ना 1/3/4 इज़ ग्रेटर देन 0.9 इज़ ग्रेटर देन 55% इज़ ग्रेटर देन 3:8 ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है 16 क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में आपको क्या गिवन है आपको फाइंड करना है विच वन इज़ ग्रेटर विच वन इज़ ग्रेटर। इसका फर्स्ट लेते हैं अपन 65% ऑफ ₹80 और 40% ऑफ ₹95। अब आपको ये फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे देखो जैसे जैसे स्टेटमेंट लिखा होता है ना सेम वैसे वैसे सॉल्व करना है। तो 65 है तो 65 लिखिए परसेंट है दैट मीन्स 1/100 ऑफ है मल्टीप्लाई कर दो कितना है अपना ऑफ 80 तो इंटू 80 ये कर दिया। अब इसे सिंप्लीफाई करो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी और 5 2 ज़ा 10 5 1 ज़ा 5 5 3 ज़ा 15 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8। अब इसे मल्टीप्लाई करो 52 13 4 ज़ा 52 ठीक है। इसको सॉल्व कर दिया तो ये पूरा कैलकुलेशन हो गई है ना इसको 1 डाल दिया यानी इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो अपने पास कितना आ जाएगा 65% ऑफ 80 रुपीज़ कितना आ जाएगा अपना 52। देन अब इसको निकालिए 40% का साइन है ऐसे ना 40% का साइन दैट मीन्स 1/100 ऑफ लिख रहा है दैट मीन्स मल्टीप्लाई 95 0 से 0 कैंसिल 5 2 ज़ा 10 5 1 ज़ा 5
5 9 ज़ा 40, 2 1 ज़ा 2, 5 9 ज़ा 45 हो गया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अब 2 इंटू 19 करिए कितना जाएगा 38। अब देखिए अगर हमने क्या लिखा 40% ऑफ ₹95 इजिकल टू कितना आ जाएगा 38। हमें ग्रेटर बताना है तो हम क्या लिखेंगे 52 इज़ ग्रेटर देन 38। सो हम क्या लिखेंगे 65% ऑफ ₹80 इज़ ग्रेटर देन कितना आ जाएगा 40% ऑफ ₹95। ये आंसर हो जाएगा आपका। यानी आपको सिंप्लीफाई करना है, पहले सिंपल सॉल्व कर दीजिए, फिर विच डिजिट इज़ ग्रेटर देन तो उससे लिख दीजिए। देन इसके बाद ये किससे आई है हमारी इस परसेंट से आई है, तो बाद में आपको आंसर क्या करना है इसी फॉर्म में लिखना है। तो इसलिए अपन ने लिख दिया 65% ऑफ ₹80 इज़ ग्रेटर देन 40% ऑफ ₹95। देखिए अब हम नेक्स्ट 8.3 का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। 8.2 अपनी कंप्लीट हो गई है। इसमें आपको क्या करना है टू एक्सप्रेस अ क्वांटिटी एज अ परसेंटेज ऑफ अनदर क्वांटिटी। अब इसके लिए एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। इसमें आपको क्या करना है सबसे पहले फर्स्ट क्वांटिटी अपॉन सेकंड क्वांटिटी इंटू 100%। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। अगर मानो इसमें क्या लिखा है आपको कि वी कैन एक्सप्रेस अ क्वांटिटी एज अ परसेंटेज ऑफ अनदर क्वांटिटी बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, तो फर्स्ट क्वांटिटी अपॉन सेकंड क्वांटिटी इंटू 100%। तो अब इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। जैसे एक एग्जांपल से आप अच्छे से समझेंगे। देखिए इसके अंदर जैसे दे रखा है ना फर्स्ट क्वांटिटी बाय सेकंड क्वांटिटी इंटू 100। अब आपको एग्जांपल समझना है। देखिए 15 आउट ऑफ 40 स्टूडेंट्स इन अ क्लास रिसीव्ड ए ग्रेड इन द फाइनल एग्जामिनेशन। टू नो व्हाट परसेंटेज ऑफ द क्लास रिसीव्ड ए ग्रेड वी प्रोसीड एज फॉलो। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स हु गॉट ए ग्रेड टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास इज़ 15/40। देखिए अब इसमें क्या दे रखा है 15 आउट ऑफ 40 है ना, क्लास है जिसमें ए ग्रेड मिली है। तो ए ग्रेड कितने बच्चे को मिली है 15/40 कर देंगे, क्योंकि 15 जो आपके स्टूडेंट्स हैं 40 में से 15 स्टूडेंट्स को हमें ए ग्रेड मिली है। तब अगर हमें इसका परसेंटेज फाइंड करना है कि ए ग्रेड वाले कितने बच्चे हैं, तब क्या करोगे 15/40 इंटू 100 कर दोगे, 100% का साइन लगाओगे ना। तो हम क्या करेंगे इसका परसेंट फाइंड करना है। तो ये मैंने शुरू में भी आपको सिखाया था कि जितने नंबर हैं उसमें से जितने नंबर आए हैं ना, जैसे 40 स्टूडेंट्स हैं कितनों के ग्रेड आए 15 के, तो इनका परसेंट फाइंड करना है तो इंटू 100 कर देते हैं अपन। तो जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो अपना कितना है 75/2। और जब हमने ये क्या हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसे क्या करेंगे अपन जब डिवाइड करेंगे तो 37/1/2 परसेंटेज, ये क्या हो जाएगा अपना मिक्स्ड फ्रैक्शन हो जाएगा। तो अपना आंसर आ जाएगा 37 of 1/2% ऑफ द क्लास रिसीव्ड ए ग्रेड। इसके बाद एक फॉर्मूला है अपना इंक्रीज़ और डिक्रीज़ एज अ परसेंटेज। तो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ एज अ परसेंटेज में क्या होगा, आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा कि परसेंटेज इंक्रीज़ और डिक्रीज़ या तो इंक्रीज़ हो या डिक्रीज़ हो, दोनों के लिए यूज़ होगा ना। हम क्या लिखेंगे इज इक्वल टू इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इन अ वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू और बेस इंटू 100। वापस से परसेंटेज इन इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इन अ वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू और बेस इंटू 100%। अब जैसे एक क्वेश्चंस करते हैं अपन, उससे आपको इससे और क्लियर हो जाएगा। देखिए जैसे एक एग्जाम्पल है अपने पास है ना, द मार्क ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास टेस्ट वाज इंक्रीज फ्रॉम 20 to 30 टू फाइंड बाय व्हाट परसेंट डिड द मार्क्स इंक्रीज हु प्रोसीड एज बिलो। अब ओरिजिनल मार्क्स तो कितने थे 20 थे, फिर इंक्रीज होके कितने हो गए 30 हो गए, तो कितने मार्क्स इंक्रीज हुए माइनस कर देंगे ना, 30 - 20 10, तो 10 मार्क्स हमारे इंक्रीज़ हो गए। अब हमें परसेंटेज फाइंड करनी इंक्रीज़ मार्क्स की, तो हम क्या करेंगे परसेंट ऑफ इंक्रीज मार्क्स इज इक्वल टू कितना होता है, जितनी वैल्यू इंक्रीज़ हुई, कितनी वैल्यू इंक्रीज़ हुई है 10 अपॉन ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी 20 और उसका परसेंट फाइंड करना है। तो जब भी किसी का परसेंट फाइंड करना है तो हम उसके लिए क्या कर देते हैं इंटू 100। तो देखो इंक्रीज वैल्यू 10, ओरिजिनल वैल्यू अपनी कितनी थी 20 इंटू 100।
तो 0 से 0 कैंसिल, 2 से 100 को कैंसिल करोगे 50 आ जाएगा, तो अपना कितना हो जाएगा 50%, ये आंसर आ जाएगा। देखो सेकंड, द नंबर ऑफ इलिटरेट पर्सन इन अ सिटी डिक्रीज फ्रॉम दिस टू दिस इन अ 5 ईयर। तो अब हमें इनका परसेंटेज फाइंड करना है, तो हम क्या करें, इन दिस के डिक्रीज इन इलिटरेट पर्सन कितना हो जाएंगे, इतने में से अब इतने हो गए है ना, पहले ज़्यादा थे फिर अब कम हो गए, तो हमने क्या करा, इसमें से इसको माइनस कर दिया, यानी इतने परसेंट लोग डिक्रीज हो गए। तो परसेंटेज ऑफ डिक्रीज हम फाइंड करेंगे तो कितना करेंगे, जितना डिक्रीज हुआ अपॉन टोटल जो ओरिजिनल वैल्यू थी अपनी ना, जितना डिक्रीज हुआ डिक्रीज वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, ये थी ओरिजिनल वैल्यू, इंटू 100। और जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 30%। तो 30% हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन है, आप कीजिएगा, और क्वेश्चन जितना ज़्यादा करेंगे, एक सबसे पहली बात तो इनके फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए, फॉर्मूले याद हो जाएंगे तो उसके बाद आप क्या कर पाएंगे, क्वेश्चन भी ईजिली कर पाएंगे। तो आज अपन ने एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट कर ली, साथ ही हमने 8.3 का इंट्रोडक्शन भी पढ़ा है। इसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आज का वीडियो अपन यहीं पे कंप्लीट करते हैं।